सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ईट अध्यापक पात्रता परीक्षा है, उस अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर एक तो जिन्होंने विषय सेकंड के रूप में, भाषा सेकंड के रूप में हिंदी को लिया है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल के अंदर। और इसके साथ साथ जो शिक्षण विधियाँ है, जिसकी मान लो मैंने शुरुआत की है सबसे पहले हिंदी विषय के रूप में, शिक्षण विधियों के अंदर सबसे पहले हिंदी की, उसके बाद विज्ञान, गणित, सामाजिक, जैसे भी मुझे समय मिलता है वैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ वीडियो बनाकर। तो विद्यार्थियों, जिन भी स्टूडेंट ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार विद्यार्थियों मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शिक्षण वीडियो से भी प्रश्न आते हैं और शिक्षण वीडियो जब तक आप नहीं समझ में आएंगी आप वो प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैंने हिंदी की शिक्षण विधियाँ शुरू की थी। उसमें पहले वीडियो बनाई थी आपके सामने, वो अनुकरण विधि का बताया था कि क्या अनुकरण विधि होती है, अनुकरण किस प्रकार का होता है, उसको मैंने अपलोड किया था विद्यार्थियों। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और आपको अनुकरण वास्तव में क्या होता है, अनुकरण विधि वास्तव में क्या होती है वो समझ में आ गया हो गया। आज देखिए विद्यार्थियों में अनुकरण विधि, क्योंकि अनुकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है, मैंने बताया था आपको। तो अनुकरण में से जो पहला अनुकरण का भाग है कौन सा भाई, लेखन अनुकरण, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा विद्यार्थियों जैसा कि मैं अब्बा कहता हूं कि वीडियो देखने के साथ साथ आप नोट भी कीजिए, ताकि जो है वो आपके नोट्स भी तैयार होते हैं। और एक चीज और, अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो आप करते हैं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली बात, जो अनुकरण होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था इससे पहले वीडियो के अंदर, जब एक बालक पहली बार भाषा सीखने की शुरुआत करता है तो वो शिक्षक के कार्यों का क्या करता है, अनुकरण करता है। क्योंकि बालक की जो पहली पाषाण होती है वो विवाह होते हैं। उसके बाद बालक जब विवाह से जब पहली बार विद्यालय में कदम रखता है तो उसे एक नया भवन, एक नई वातावरण मिलता है, जहां उसके कुछ मित्र बनते हैं, जहां उसका परिचय किससे होता है, शिक्षक से होता है, टीचर से होता है। बार बार क्लास के अंदर टीचर आते रहते हैं, अलग अलग टीचर को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो उनके कहीं ना कहीं जो कार्य हैं, उनके द्वारा किया गया जो व्यवहार है, वही व्यवहार वही कार्य बच्चा क्या करता है, अपने में उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है, उस जैसा बनने का प्रयास करता है, उस शिक्षक जैसा। और शिक्षक के कार्यों का क्या कहता है, अनुकरण। अनुकरण मतलब क्या, उस जैसा बनने का प्रयास करना है, वास्तव में क्या अनुकरण है। तो उनका अभ्यास करता है धीरे धीरे, जैसे वो शिक्षक बोलते हैं, जैसे उनके अनुभाव होते हैं, जैसे उनके हाव भाव होते हैं, जैसे उनके क्रियाकलाप होते हैं, उन सभी चीजों का कहता है वो अपने जीवन के अंदर उनको उतारने का प्रयास करता है। वही क्या कराता है, आपके सामने अनुकरण कराता है। विद्यार्थियों, मैंने बताया था अनुकरण कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला है लेखन अनुकरण, उसके बाद में उच्चारण अनुकरण, उसके बाद में क्या है, रचना अनुकरण। सबसे पहला क्या है, लेखन अनुकरण, उसके बाद उच्चारण अनुकरण, उसके अंतिम कौन सा है भाई, रचना अनुकरण। देखिए विद्यार्थियों, लेखन अनुकरण में किस प्रकार की बातें होती है। लेखन अनुकरण, जब एक शिक्षक बालक को लिखना सिखाता है, जब एक शिक्षक बालक को सिखाता है, लिखना सिखाता है, वही क्या है, लेखन अनुकरण है। बोलना तो कहीं ना कहीं वो विवाह में समझ जाता है, लेकिन लिखने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, पाठशाला विद्यालय जाना पड़ता है। उस विद्यालय के अंदर शिक्षक का जो प्रारंभिक कर्तव्य होता है वो ये होता है कि वो बालक को क्या करे, लिखना सिखाए। लिखना सिखाने की शुरुआत क्या करता है, शिक्षक करता है। उसे धीरे धीरे शब्दों से परिचय कराता है, उसे धीरे धीरे बताने का प्रयास करता है। चाहे हिंदी का है तो जो ए ना है, जो अपने वर्णमान है उसके शब्द है उसको बताने का प्रयास करता है। तो जब एक शिक्षक बालक को लिखना सिखाता है तो उसके लिए वह अपने कार्यों का क्या करता है, अनुकरण बालक से करवाता है। अपने कार्यों का अनुकरण का मतलब ये है कि वो बताता है बालक को, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही तू भी लिखने का प्रयास कर। और धीरे धीरे बालक भी करता है, शिक्षक का अनुकरण करते करते, एक दिन में तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो क्लास पास करता रहता है, जैसे जैसे उसका जो है वो विधाने के अंदर समय बीतता रहता है, जैसे जैसे सेक्शन या सत्र आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे क्या है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं शिक्षक के द्वारा बताई हुई बातों का अनुकरण करते हुए लिखना प्रारंभ कर देता है। उसे एक तो अध्यापक क्या करता है, विधाने के अंदर उसे पढ़ाने का प्रयास करता है, क्लास में अपने द्वारा, कक्षा में अपने द्वारा जो है वो बताने का प्रयास करता है। साथ साथ में उसे कहता है होमवर्क देता है, गृह कार्य देता है कि तुम घर से भी एक अभ्यास करके आना। धीरे धीरे क्या होते हैं, उस बालक के हाथ क्या होते हैं, उस शब्द के प्रति क्या होते हैं, निश्चित हो जाते हैं। वो ये समझ जाता है कि ए वास्तव में ऐसे बनाना है या वास्तव में आ ऐसे बनाना है, कै की बनावट ये है। और धीरे धीरे वो अनुकरण करते करते कहीं ना कहीं क्या करता है, वो लेखन में पागत हो जाता है।
तो देखिए विद्यार्थियों, जब एक शिक्षक बालक को लिखना सिखाता है तो उसके लिए वह अपने कार्य का क्या करता है, अनुकरण बालक से करवाता है। अनुकरण करते हुए बालक क्या करता है, लिखना सीखता है। अनुकरण करते हुए बालक क्या करता है, लिखना सीखता है। अब देखिए लेखक जो अनुकरण है वो भी आपके सामने दो प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला होता है रूपरेखा अनुकरण। सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपके सामने, वो है रूपरेखा लेखन अनुकरण। रूपरेखा लेखन अनुकरण। और दूसरा जो प्रकार है विद्यार्थियों, वो है आपके सामने स्वतंत्र लेखन अनुकरण। इस प्रकार से दो जो है वो लेखन के प्रकार है, जिसमें से कई बार पेपर में प्रश्न आए हुए हैं। आपको इन दोनों के नाम याद होने चाहिए, रूपरेखा लेखन अनुकरण और स्वतंत्र लेखन अनुकरण। इस प्रकार से क्या करता है, वो लेखन के अंदर इन दो चीजों का कहता है सम्मिलित कर देता है, जिसके माध्यम से क्या है, एक बालक क्या करता है भाई, लेखन करना, लेखन का मतलब लिखना सीख जाता है। लिखना सीख जाता है। तो लेखन अनुकरण की दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रूपरेखा अनुकरण लेखन अनुकरण, एक होता है स्वतंत्र लेखन अनुकरण। एक तो होता है रूपरेखा लेखन अनुकरण, रूपरेखा अनुकरण, और दूसरा होता है स्वतंत्र लेखन अनुकरण। अब देखिए विद्यार्थियों, रूपरेखा लेखन अनुकरण में जब एक शिक्षक बालक के सामने किसी वर्ण, शब्द या अंक की रूपरेखा बनाकर देता है तो बालक रूपरेखा के आधार पर वास्तविक वर्ण या शब्द की रचना करना प्रारंभ कर देता है। जैसे वो क्या कर रहा है, उसको क्या सिखाना है, तो वो क्या करेगा भाई, सबसे पहले डॉट 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 बनाकर उसे देगा। धीरे 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 बालक भी क्या करेगा, डॉट 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 बनाता मारता उसका हाथ क्या होता है भाई, इस प्रकार से परंपरागत हो जाएगा, वो कै बनाना सीख जाएगा। या जिस प्रकार से वो इस प्रकार से अगर बालक अभ्यास करता है, उसको क्या कहेगा, वो डॉट डॉट बना के देता रहेगा, और धीरे धीरे वो डॉट के ऊपर क्या फेरता रहेगा, अपने हाथ फेरता रहेगा। हाथों का द्वारा फेरने के माध्यम से क्या है, अंततः वो शब्द, वो वर्ण बनाना वो सीख जाता है। धीरे धीरे उसी डॉट पर वो अपने हाथ फेरता रहता है, चलाता रहता है हाथों को। धीरे धीरे क्या है, वो इस प्रकार से रूपरेखा अनुक्रम को, रूपरेखा मतलब उस रूपरेखा अनुक्रम को समझ जाता है, और उसको धीरे धीरे क्या है, लेखन आ जाता है। अगला जो लेखन है वो है स्वतंत्र लेखन अनुकरण। जो दूसरा जो प्रकार है लेखन का वो है स्वतंत्र लेखन अनुकरण। देखिए विद्यार्थियों, जब एक शिक्षक कक्षा कक्ष में बालक के सामने किसी वर्णमाला, गिनती या शब्दों को एक साथ लिख देता है और कक्षा कक्ष में बालक को स्वतंत्र रूप से देखते और लिखने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या है, स्वतंत्र लेखन कहता है। जब एक शिक्षक कक्षा कक्ष में क्या है, बालक के सामने किसी वर्णमाला को, गिनती को या शब्दों को एक साथ लिख देता है और बच्चे भी क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, वो कहता है आपके सामने स्वतंत्र लेखन अनुकरण। मतलब उस समय बच्चों को आजादी होती है, उसके सामने डॉट नहीं होते, उसके सामने कुछ भी नहीं होता, वो एक पेज होता है, उस पेज पे क्या करता है, वो लिखने का प्रारंभ करता है। उसे बोलते हैं स्वतंत्र लेखन अनुकरण। जो रूपरेखा अनुकरण का मतलब क्या है, शिक्षक कहीं ना कहीं बालक के सामने क्या करता है, डॉट लगा देता है। उसमें वो बालक आजाद नहीं है भाई, स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद नहीं है। उसमें वो डॉट पे क्या फेरता रहता है, पेंसिल फेरता रहता है। उन डॉटों पे पेंसिल फेरते फेरते वो क्या करता है भाई, अपना होमवर्क पूरा कर लेता है। उसको उस शब्द को लिखने, उस शब्द से या उस वर्ण से परिचय हो जाता है। उसका कै कैसे निकल जाता है, ए कैसे निकल जाता है, आ कैसे निकल जाता है, ई, या आपके सामने ख कैसे निकल जाता है। इस प्रकार के जो वर्ण है वो हिंदी में धीरे धीरे उस रूपरेखा लेखन अनुकरण को सीख जाता है, धीरे धीरे अभ्यास करने के माध्यम से। और कहीं ना कहीं इसमें जो बालक है, किसके अंदर भाई, जो पहला प्रकार है लेखन अनुकरण का, रूपरेखा लेखन अनुकरण के अंदर बालक स्वतंत्र नहीं है, बालक जो टीचर ने डॉट डॉट बना दिए, बालक उसी के नाम पर लिखता है। और धीरे धीरे वो डॉट के हिसाब से अभ्यास करते हुए क्या करता है, शब्दों को पकड़ लेता है, वर्णों को पकड़ लेता है, वर्णों से मिलाकर किसकी रचना करता है, शब्द की रचना करता है। लेकिन जब स्वतंत्र लेखन अनुकरण की बात हम करते हैं, उस समय बालक पूर्ण रूप से आजाद है। उसके सामने पेज होता है और शिक्षक जो होता है ब्लैक बोर्ड के अंदर, श्याम पट के अंदर कुछ बातें लिख देता है, पूरी वर्णमाला लिख देगा, पूरी जो आपके सामने जो है वो इस प्रकार से गिनती लिख देगा या शब्दों को एक साथ लिख देगा। उस समय बालक क्या करता है, देखकर उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है, देखकर लिखने का प्रयास करता है। वो क्या करता है, स्वतंत्र लेखन अनुकरण करता है। तो विद्यार्थियों, आपने आप देखा
कि अनुकरण जो है लेखन अनुकरण दो प्रकार से हो सकता है। एक तो क्या है रूप नेखा लेखन अनुकरण, और दूसरा कौन सा है स्वतंत्र लेखन अनुकरण। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों दोनों ही अनुकरण आपको समझ में आ गए होंगे। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।